नमस्कार। मैं कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन की ओर से आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत करता हूं। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा गमक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गमक कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रदेश भर के कलाकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा संस्कृत गौरव दिवस के उपलक्ष्य में गमक कार्यक्रम की श्रृंखला में आज यह कथक नृत्य की प्रस्तुति आपके समक्ष की जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 के संक्रमण काल में हम सभी लोग ऑनलाइन प्रस्तुति के माध्यम से कलाकारों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इन कलाकारों को ऑनलाइन प्रस्तुति के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रोत्साहित कर रही है। कालिदास संस्कृत अकादमी संस्कृत गौरव दिवस के उपलक्ष्य में जहां महर्षि पतंजलि के योग पर केंद्रित व्याख्यान को पूर्व में ऑनलाइन प्रस्तुत कर चुकी है, तो लीजिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुश्री अनन्या गौड़ और उनके समूह द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति। आज हम सुश्री अनन्या गौड़ का और उनके समूह का स्वागत करते हैं। वे आएँ और अपनी इस प्रस्तुति से संस्कृत गौरव दिवस के इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। मैं उनका कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी सुधी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप अंत तक इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लें और इन कलाकारों को प्रोत्साहित करें। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग इन कलाकारों को प्रोत्साहित करने में सदैव तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अखिल भारतीय कालिदास संस्कृत अकादमी के द्वारा संस्कृत गौरव दिवस के उपलक्ष्य में एक सांस्कृतिक सांझ का आयोजन किया जा रहा है। आज हम एक ऐसी युवा नृत्यांगना से रूबरू होने जा रहे हैं जिसने बहुत ही कम उम्र में उज्जैन नगर का नाम भारतवर्ष में ही नहीं विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया है। वे महाकवि कालिदास के विभिन्न रचनाओं पर आधारित नृत्य प्रस्तुत करेंगे। तो लीजिए, अब सुश्री अनन्या गौड़ अपने कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक कार्य का शुभारंभ गणपति की आराधना और वंदना से होता है। तो पहला पुष्प गणपति की आराधना, गणपति वंदना। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। हमारे साथ लाइव जुड़े समस्त गुरुजन, गुणीजन और दर्शकों का मैं अभिवादन करती हूँ। सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं अनन्या गौड़ प्रतिभा संगीत कला संस्थान उज्जैन में गुरुमाँ श्रीमती पद्मजा रघुवंशी जी और श्रीमती प्रतिभा रघुवंशी एलटी जी से विगत 13 वर्षों से शास्त्रीय कथक नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ। मैं सबसे पहले कालिदास संस्कृत अकादमी की निदेशिका श्रीमती प्रतिभा दवे जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और संस्कृति विभाग का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज प्रस्तुति देने का सुअवसर प्रदान किया। मैं अपनी प्रस्तुति का आरंभ एक गणपति वंदना से करूँगी। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश की आराधना से आरंभ किया हर कार्य सफल होता है, तो प्रस्तुत कर रही हूँ एक गणेश वंदना। आज की मेरी प्रस्तुति में मेरा सहयोग कर रही हैं श्रुति परमार, कल्याणी पाटनकर, मुस्कान खोयरे और विधि जोशी। प्रस्तुत है एक गणपति वंदना। चतुर्भुज एकदंत विघ्नेश्वरा
शांत लंबोदर विघ्न हरण सुख करण धीमे किट विघ्न हरण सुख करण धीमे किट ता विघ्न हरण सुख करण धीमे किट ता गजानना गजानना गणपती बाप्पा मोरया गजानना गजानना गणपती बाप्पा मोरया विघ्नहरत तू एकदंत श्री मंगलमूर्ती मोरया विघ्नहरत तू एकदंत श्री मंगलमूर्ती मोरया गजानना गजानना गणपती बाप्पा मोरया भरत विनायक गजमुख धारण चार भुजा कमल दल लोचन भरत विनायक गजमुख धारण चार भुजा कमल दल लोचन बाल तिलक केसर चंदन वर भाल तिलक केसर चंदन वर मुकुट विशाल शोभे सुंदर गजानना गजानना गणपती बाप्पा मोरया गजानना गजानना गणपती बाप्पा मोरया हलत डोलत चलत चाल नृत्य करत तुंदिल तनु अद्भुत हलत डोलत चलत चाल नृत्य करत तुंदिल तनु अद्भुत धातिर किट मृदंग बजावत धातिर किट मृदंग बजावत दे दे करताली तिरकिट तक गजानना गजानना गणपती बाप्पा मोरया गजानना गजानना गणपती बाप्पा मोरया विघ्नहरत तू एकदंत श्री मंगलमूर्ती मोरया विघ्नहरत तू एकदंत श्री मंगलमूर्ती मोरया गजानना गजानना गणपती बाप्पा मोरया गजानना गजानना गणपती बाप्पा मोरया गजानना गजानना गणपती बाप्पा मोरया गणपति वंदना के पश्चात अब महाकाल की नगरी में हम जब रहते हैं तो क्यों न उस अंश को कथक नृत्य के माध्यम से देखें जिसमें महाकवि ने उज्जैन नगरी का वर्णन किया है। उसी अंश को लेकर सुश्री अनन्या प्रस्तुत कर रही हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय शिव पंचाक्षर स्तोत्र। गणेश वंदना के पश्चात महाकवि कालिदास की रचनाओं की ओर बढ़ रही हूँ। प्रस्तुत कर रही हूँ मेघदूतम का एक भाग, जिसमें दक्ष मेघदूत को उज्जैन का विवरण बताते हैं। वे उन्हें कहते हैं कि जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें फूल के खेत दिखाई देंगे। जब थोड़ा और आगे जाओगे तो संध्या काल में महाकाल महाराज की आरती की घंटियाँ सुनाई देगी, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम उज्जैन नगरी में प्रवेश कर चुके हो। वही एक वंदना भगवान श्री महाकाल के चरणों में मैं अर्पित करती हूँ। प्रस्तुत कर रही हूँ शिव पंचाक्षर स्तोत्र। आपृच्छस्व प्रिय सख ममुम तुग्ड मालिग्ड च शैलम वन्द्यैः पुंसां रघुपति पदैर कीर्तम मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेह व्यक्तिश्चिर विरहजं मुञ्चतो वाष्पमुष्णम्। हे जलवाहक, हे जलधर मेघ, महाकाल के मंदिर में सूर्यास्त से पहले पहुंचने पर तुम वहां उस समय तक रुकना जब तक कि सूर्य भली भांति आंखों से ओझल न हो जाए। संध्याकालीन पूजा के समय नगाड़े का श्लाघनीय पद प्राप्त कर तुम
अपने गर्जनों का पूरा लाभ उठाओगे। किंतु हे जलवाहक, सावधान, अपने गर्जन का स्वर मध्यम रखना, ताकि भगवान महाकाल की सांध्य पूजा के स्वरों के साथ तुम्हारा गर्जन एकाकार हो जाए। हुल हुल गंगा छलकर नाचत शंकर धड़न नगता धड़न नगता किट धुंधा किट धुंधा किट धुंधा नाचत शंकर धड़न नगता धड़न नगता किट धुंधा किट धुंधा किट धुंधा नाचत शंकर धड़न नगता धड़न नगता किट धुंधा किट धुंधा किट धुंधा शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी
वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाधुर नाशकाय श्रीनीलकण्ठाय ऋषिध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय वशिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्क वैश्वानर लोचना तस्मै वाकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनां तस्मै वाकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छीवसन्निधौ शिवलोकं वापनोति शिवेन सह मुदते। सुश्री अनन्या गौड़ कथक की एक निष्णात नृत्यांगना है। वर्तमान में कथक की साधना कर रही हैं। भाव पक्ष के अंतर्गत विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करते समय कथक के शुद्ध शास्त्रीय पक्ष का भी प्रस्तुतिकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। तो अनन्या गौड़ जी से अनुरोध करूंगी कि वे प्रस्तुत करें शुद्ध शास्त्रीय कथक नृत्य। मैं बाल्यकाल से ही जयपुर घराने में शुद्ध शास्त्रीय कथक नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हूँ। शास्त्रीय कथक नृत्य किए बिना मेरी प्रस्तुति अधूरी रह जाएगी। प्रस्तुत कर रही हूँ ताल 3 ताल, कुछ तोड़े, टुकड़े, आमद, परण, तिहाई और तत्कार।
tin 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 ta ta tin 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 ta ta tin tin ta ta tin 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 ta tin na na tin 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 ta hey ta hey hey ta 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 tin ta tin 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 ta tin na tin 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 ta ta hey ta hey hey ta 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 tin ta tin 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 ta tin na tin 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 ta ta hey a hey hey ta 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 tin 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 ta tin ta tin 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 ta tin na na tin 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 ta 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 hey 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 ta 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 tin 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 ta tin ta tin 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 ta tin na tin na tin na tin na tin tin ta da tin ta da tin ta hey ta tin ta tin hey a tin ta tin hey 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 ta 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 hey ta ta hey ta 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 hey ta ta hey ta 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 hey ta hey ta hey ta ta ta
Stop.
महाकवि कालिदास ने वर्षा ऋतु का अद्भुत वर्णन किया है और वर्षा ऋतु में वातावरण इतना सुरम्य हो जाता है, प्रत्येक श्लोक पर हमें वाह कहने को जी करता है और सचमुच उसका वाचिक पक्ष जितना महत्वपूर्ण है उसमें नृत्य की भी अनेक संभावनाएं हैं। वर्षा ऋतु पर एक नृत्य प्रस्तुति सुश्री अनन्या गौड़ आपके समक्ष लेकर आ रही है। महाकवि कालिदास जी ने ऋतु संहारक नामक एक अद्भुत रचना की है जिसमें उन्होंने षड ऋतुओं का वर्णन किया है। उसमें से दो मुख्य ऋतुएं वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु दो बंदिशों के रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। सर्वप्रथम प्रस्तुत है वर्षा ऋतु। प्रभूतशाली प्रसवैश्चितानि मृगांगनायूथ विभूषतानि मनोहर कौंच निनादितानि सीमांतराण्युत्सुकयन्ति चेतः।
कैसा आया सभी मुझसे दूर। कोयल अपनी कूक सुना के करती है मजबूर, कोयल अपनी कूक सुना के करती है मजबूर। मैं भी अपनी सखियों के संग गाती देख बना, मैं भी अपनी सखियों के संग गाती देख बना। कोई अब भी मुझको घर लग ना पहुंचा। झूला डालो रे सखी सावन आयो, झूला डालो रे सखी सावन आयो। रिमझिम रिमझिम मेरा बरसे, रिमझिम रिमझिम मेरा बरसे। मन मेरा झूम झूम गाए। झूला डालो रे सखी सावन आयो, झूला डालो रे, झूला डालो रे, झूला डालो रे सखी सावन आयो। लीजिए फिर चलते हैं हम महाकवि कालिदास की रचनाओं पर आधारित ऋतु संहारम की ओर। षड ऋतु वर्णन अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत है, और उसमें वसंत ऋतु का तो कहना ही क्या। सुश्री अनन्या गौड़ वसंत ऋतु लेकर आपके समक्ष आ रही हैं।
बेला चमेली फूल रही सब बेला चमेली करता सुगंधित पवन मनोहर करता सुगंधित पवन मनोहर बसंत मन भाई सखी बसंत आई सखी कलश पवन उत छाई बसंती कलश पवन उत छाई बसंती डार डार पे कलियां झूमती डार डार पे कलियां झूमती युगल प्रेमी जन मन हर्षाती युगल प्रेमी जन मन हर्षाती बसंत मन भाई सखी ऋतु बसंत आई सखी बसंत मन भाई मन भाई मन भाई सखी और अंत में महाकवि कालिदास की रचनाओं का समग्र रूप से एक प्रस्तुतिकरण जिसमें रचना तिरवट है किंतु सारे श्लोकों को लेकर सारे अंगों को लेकर एक अद्भुत ही रचना तैयार की है तिरवट के रूप में। ये इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति भी है। आपके समक्ष आ रही है सुश्री अनन्या गौड़। त्रिवट शास्त्रीय संगीत का एक मुख्य पक्ष है जिसके अंतर्गत राग, ताल और तबले पखावज के बोलों का मिश्रण होता है। इसी कारण इसे त्रिवट कहा जाता है। आज की अंतिम प्रस्तुति प्रस्तुत कर रही हूँ ताल 3 ताल में बद्ध एक त्रिवट। ऋतु संवाहरम के अंतर्गत षड ऋतु वर्णन का संहार इससे होता है। धा
अभी आपने महाकवि कालिदास की रचना मेघदूतम एवं ऋतु संहार पर आधारित कथक नृत्य का आनंद लिया। इस नृत्य को सुश्री अनन्या गौड़ उज्जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया। मैं सुश्री अनन्या गौड़ एवं सभी साथी कलाकारों के प्रति कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आप सभी सुधी दर्शकों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।